हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी, तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन आपको पता ही कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is photochemicals and biosynthetic phase. Friend, what do you mean to photochemical and biosynthetic phase? Here, the entry process of photosynthesis take place inside the chlorophyll. It means chloroplast. The structure of chloroplast is such that is a light depending light reactions and the light depending a dark reaction. The reaction take place at the different sites in the same organism. The thymocoids has piece of pigment and other necessary component to absorb the light and transfer electron to carry out their light reactions or electron transport. There are chains. ETC means to electron transport chain. The electron transport chain in the ETC is upon absorbs light the electron from the PS2 and PS1 or the exit to be higher energy level. There is a electron acquired extensions of energy. As the electron gain the energy, they are the separated by their electron acceptor, which is turned to the reduce, leaving the reaction center of PS2 and the PS1. Here P680 and the P700 is a molecule is the oxidizing state. There is the oxidizing state, and this represented the conversion of the light and energy into the chemical energy. The electron then travel to the downhills in energy term. This electron flow are capable to be a formation of ATP. In addition, NDP is there reduced to the NDPS2. The product of light reaction is called reducing power or accumulatory power, means ATP and NDPS2, which move out of the thyroids into the stoma of the chloroplast. In the stoma, the second step is called dark reaction or biosynthetic pathway. This occurs where CO2 is reduced by their reducing power generation in the first step
and carbohydrate are produced. Let us study these two steps in some more details in the next part of the lesson. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था। देखिए जैव रासायनिक एवं जैव संश्लेषणात्मक अवस्था जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया हरित लवक में संपन्न होती है। तो आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है हरित लवक में संपन्न होती है। हरित लवक की संरचना इस प्रकार होती है कि प्रकाश पर निर्भर करती है, यानी संरचना इस प्रकार होती है कि वो प्रकाश पर निर्भर करती है। प्रकाश अभिक्रिया तथा प्रकाश की अनुपस्थिति अदृप्त अथवा प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहलाता है, यानी अदृप्त और दृप्त कहलाता है। हरित लवक के विभिन्न भागों में ही होता है, यानी हरित लवक के विभिन्न भागों में जो ये प्रक्रिया काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं थैलोकाइड्स में जो वर्णक तथा अन्य सहायक अवयव पाए जाते हैं जो प्रकाश के अपहृत कर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा जो है प्रकाश अभिक्रिया अथवा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला आरंभ भी करती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है प्रकाश तंत्र 1 अथवा प्रकाश तंत्र 2 में प्रकाश अवशोषण द्वारा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कि जो है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में जो है ये जो है प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के जो है उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्तेजना ऊर्जा उपचारित कर लेती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है तो वह जो है इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं तथा उनका अपचयन हो जाता है तथा इस प्रकार जो है PS1I जो है 700 और PS2 जो है यानी PS1 700 और PS2 जो है 680 को अभिक्रिया केंद्र अभिकृत अवस्था में ले जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त भी करता है। मीन्स दोस्तों यहाँ पर यही बात बताना चाहता है कि ये प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन को व्यक्त करता है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता है, जब याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ यात्रा करता हुआ जाता है तो ऊर्जा की भाषा में कहे तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की श्रृंखला में एक इलेक्ट्रॉन गाही से दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक बढ़ जाता है। यानी जब वो नीचे की तरफ जाता है यानी यात्रा करता हुआ जाता है तो जो इसके जो एनर्जी होते हैं इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन गाही तक ये बढ़ जाता है। यह इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है ATP के निर्माण के साथ जुड़ जाता है, यानी ATP के निर्माण के साथ ये जुड़ जाता है। इसको हम जो है NADH भी या NADH2 में भी अपचयित हो जाती है, यानी ये भी आप कह सकते हो कि NADH भी और NADH2 में भी अपचयित हो जाती है। प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादन जिसमें जो है अपचायक क्षमता यानी NADPH2 तथा जो है प्लस ATP होती है थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, यानी थैलोकाइडल से निकल कर स्टोमा में आ जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ रखता है। कहते हैं स्टोमा में जो है द्वितीय चरण, दोस्तों स्टोमा में जो है द्वितीय चरण अदृप्त अथवा अप्रकाशीय अभिक्रिया अथवा जैव संश्लेषणात्मक पथ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रथम चरण में बने अब जो है अपचायक अभिक्रिया द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाती है। तो इस प्रकार जो है सारी अभिक्रिया जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। The next topic is electron transport chain in a photosynthesis. Friend, what do you mean to the electron transport chain in a photosynthesis? Here, after receive a light, PS second absorb the light energy and pass it's a reaction center of P680. When the P680 absorb a light, it is excited and it is electron are transferred to on the electron acceptor molecules. The primary electron acceptor is a phenolphthalein and it is itself come to the ground state. However, by the losing electron P680 is oxidizing and it is a turn it is a split water molecules to release O2. This light depending split of the water is called photolysis. With the breakdown of water, electrons are generated with there are the passes on the electron deficiency P680, which had transferred its electron earlier. Thus, the oxidizing P680 is the reasons it is the loss of electron from water molecules. The reduced primary acceptor now donate the electron to the downstream components of the electron transport chain. The electrons are finally passed on to the reactions center P700 or PS1. During this process, energy release and storage in their form of ATP.
The similarity is a PS1 also get excited when it is absorb light and P700 reaction center of the PS1 get oxidized as it is a transfer its electron from another primary acceptor molecules. Well, the oxidizing P700 draw its electron from a PS2. The reduced primary acceptor is the molecules of PS1 transfer its electron while other electrons carry to the NADP means nicotinamines adenine dichronucleotides phosphate. Friend, NADP is a full form. NADP's full form is a nicotinamide adenine dinucleotides phosphate. To produce a NADPH2 or a strong reducing agent, the NADPH2 is a very strong reducing agent. Thus, we have seen that there is a continuous flow of electron from their H2O molecules to PS second to the PS1 and finally to be NADP molecules, which they reduce to the NADPH2 and NADPH2 is then to utilize the reductions of CO2 to carbohydrate in the biosynthetic pathway. So here show in this diagram here showing this diagram primary acceptor and secondary acceptor. The the other side is a primary acceptor. Here is a two photon and H2O. They are reacting by the reactors P680 and the release of the ATP. But secondary step is the NADP. Means NADPH is the formation of P700. There is important non-cycling. Means Z genes is a photofluorescence of pH is a plastocoenines and plastosines. FD is a ferridoxins. This shows an important non-cycling processing in a diagram. The reduction of the CO2, the carbohydrate also required. ATPs which is 2 are generated was electron transport chain as the energy rich electron passed down to the electron transport system. It is a release energy which is sufficient to the one inorganic phosphate means Pi with the ADP to form of ATP. This process is also called phosphorylation. Since take place in the presence of light is called photophosphorylations. It is a occur chloroplast in a two-way. The first is a non-cycling photophosphorylations where the electron flow from the water molecules to the PS2 and then it is a PS1 and ultimately reduced to the NADP to NADPH2 since their electron flow in the unidirectionally and the electron released from one molecules to do not return to the same molecules. It is called non-cycling photofluorescence. In the given figure, the B is a cyclic photofluorescence occur is a photosynthetic bacteria which are lack of PS2 and there is involved to the PS1 only. During this process, electrons from a PS1 are not passed on to the NADP. Instead, their same electron are returning to their oxidizing P700 molecules. During this downhill movement of electron, ATP formation take place. Thus, this is termed as a cyclic electrophotofluorescence. Here shown in this diagram, their primary acceptor is cyclic photofluorescence is a 2 photon the P700 and there is the formation of ATP and the ATP is a energy of source. There is important reaction on the sunlight, the photons and cycling photofluorescence reaction. Friend, here showing this table the difference between the cyclic and non-cyclic photofluorescence reaction. There is a cyclic photofluorescence is the first and non-cyclic photofluorescence is the second. Here only PS1 is a function and the other side of both PS1 and the PS2 are functionations. Yani means functional. The second is electron come from the chlorophylls 2 as a PS700 as the molecules and return to the same chlorophylls 2 is P700. The other side is a non-cyclic photofluorescence is water is the primary source of electrons and the H positive. It get a photosynthesis through their process called the photolysis. There the NDP is the final acceptor of the electron and the H positive ion. And oxygen, there is the other side is oxygen is not involved because there is a no photolysis of water.
but non-cyclic photofluorescence mean oxygen is involved as a byproduct. The fifth and the last point is this process is found mainly in a photosynthetic ecobacteria. Example, purple sulfur bacteria. The purple sulfur bacteria is a present of cyclic photofluorescence reaction, but other side is a non-cyclic photofluorescence reaction, and here this mainly take place in the all green plants and cyanobacteria aspect of photosynthesis ecobacteria. There is a present of ecobacteria on the cyanobacteria as a non-cyclic photofluorescence reaction. In higher photosynthesis plant, extra ATP can be made by cyclic photofluorescence if the cyclic and non-cyclic photofluorescence occur side by side. The absence of the energy converts in the light reaction of photosynthesis the light high and the stimulate at the about 39% of here. दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में जो है काफ़ी प्रकाश तंत्रीय रिएक्शन जो देखने को हमें मिलता है। कहते हैं इस अभिक्रिया का जो है प्रारंभ प्रकाश तंत्र 2 से द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके उसे अपने अभिक्रिया केंद्र P680 को पहुंचाने से होता है, यानी 680 को पहुंचाने से होता है। यानी जो ये सारी प्रक्रिया होती है 680 को पहुंचाने के लिए प्रक्रिया होती है। जब जो है कहते हैं P680 जो है यानी 680 जो है प्रकाश अवशोषित करता है, यानी 680 जो है दोस्तों ये प्रकाश को याद रखना अवशोषित करती है मीन्स को आपको अब्जॉर्ब करती है, और ये जो है उत्तेजित अवस्था में आ जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो भी पौधे होते हैं कोई रिएक्शन होता है तो उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजित का मतलब है गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो कई पावर उसके अंदर आ जाता है, कितनी चीज़ों को लूज कर देता है। ठीक है, तथा इसके एक इलेक्ट्रॉन गाही द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन गाही होते हैं यानी जो एक्सेप्टर होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो ये स्वयं जो है तलीय अवस्था में आ जाता है, यानी ये निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाता है। ठीक है, जो तो पौधे होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर पे आ जाते हैं, परंतु जो है कहते हैं 680 जो है इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और जैसे ये ऑक्सीजन त्यागते हैं ऑक्सीकृत हो जाते हैं यानी ऑक्सीजन से मुक्त हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप ये जल जो है विखंडन द्वारा ऑक्सीजन के अणु मुक्त करता है, और ये ऑक्सीजन के अणु जो है मुक्त करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये ऑक्सीकृत हो जाता है। उसका मतलब दोस्तों यही होता है कि विखंडित करके ऑक्सीजन को त्यागते हैं, तभी तो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन जो है रिलीज करते हैं। तो यही प्रोसेसिंग जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है 680 जो प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं इस प्रकाश निर्भर जल विखंडन की प्रक्रिया का प्रकाश अपघटन करते हैं। देखिए जिस प्रकार जो है प्रकाश पे निर्भर रहते हैं ना उसे हम प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश चलयन भी कहते हैं। जल के विखंडन से इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक जो है P680 पर चले जाते हैं, और P680 जिन्होंने पहले अपने स्थानांतरित किए थे इस प्रकार जो है ऑक्सीकृत होकर जो है 680 पुण्य अपने खोए हुए इलेक्ट्रॉनों को जल अपघटन द्वारा जो है त्याग इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। जो त्याग कर चुके होते हैं इलेक्ट्रॉन उसको दोबारा से वो ग्रहण कर लेते हैं। कहते हैं प्राथमिक गाही अपने इलेक्ट्रॉन अपने से नीचे इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं में त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखला बनती है ना उसमें ये क्या करते हैं त्याग कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन अंत में प्रकाश तंत्र यानी PS1 के अभिक्रिया केंद्र जो है P700 में पहुँच जाते हैं, यानी ये दूसरे अभिक्रिया में चले जाते हैं, जो हम डायग्राम में भी देखेंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जो कि ATP संचलित हो जाती है, यानी इसमें ATP के रूप में जो है ऊर्जा संचलित होती है। इसी प्रकार जो प्रकाश तंत्र 1 भी जब प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है तो उत्तेजित अवस्था में ये भी आ जाता है तथा ये PS1 की जो अभिक्रिया केंद्र P700 अपने इलेक्ट्रॉन गाही को देकर ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी ऑक्सीजन को ये मुक्त कर देता है। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो जो है P700 जो है अपने इलेक्ट्रॉन प्रकाश तंत्र 2 से ग्रहण करता है, जबकि प्रकाश तंत्र 1 को प्राथमिक गाही अणु अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक अन्य इलेक्ट्रॉन वाहक NADP के रिगार्डिंग करता है। ठीक है, NADP जो होता है एक अलग इलेक्ट्रॉन गाही होता है जिसके जरिए ये करता है। कहते हैं इसके द्वारा जो है इसके साथ जो होता है NADPH2 भी होता है जो बनने हेतु इसका हेल्प भी करता है, जो कि एक प्रबल अपचायक के रूप में होता है, यानी इसको ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट कहते हैं, यानी काफ़ी ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक एजेंट होता है, यानी एक प्रबल जो है अपचायक के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि जल के अणुओं से इलेक्ट्रॉन का स्वतंत्र प्रभाव जो है PS2 और PS1 अंत में जो है NADPH अणु तक होता है, जो अपचयित होकर NADPH2 बनाता है। कहते हैं NADPH2 का उपयोग जो है जैव संश्लेषणात्मक पथ में कार्बन डाइऑक्साइड को यानी CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए ऐसा करता है। जैसे कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो, जो कि बहुत ही विस्तृत बनाया गया है। कहते हैं इसमें जो यही प्रोसीजर को दिखाया गया है, जिसमें चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण है, जिसमें PQ का मतलब होता है फ्लास्टोक्विनाइन और PC का मतलब प्लास्टोसायनिन, FD का मतलब फेराडेक्सिन होता है। तो ये बात यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखोगे तो साफ दिखेगा, एक तरफ प्राथमिक जो है प्रापक है और दूसरी तरफ द्वितीय है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है प्राथमिक और द्वितीय जो रहती है। इसमें आप देखोगे तो एक तरफ जो है 680 का प्रोसेसिंग दिखाया गया है और एक तरफ जो है 700 दिखाया गया है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो है ऑक्सीजन रिलीज़ करना इनका एक रूल बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही दोनों प्रोसेसिंग में जो है रिलीज़ करता है और साथ में जो है एनर्जी तो इसमें होती है। इसमें कहते हैं 2 प्रोटॉन के साथ जो जटिल जो है सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन यहाँ पर करता है कायद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है। अब कहते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट अपचयन के लिए ATP की आवश्यकता होती है, जिनका उत्पादन इलेक्ट्रॉन परिश्रृंखलाओं द्वारा होती है। जब ऊर्जा कहते हैं उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों या परिवहन तंत्र में निम्न स्तर पर आ जाते हैं तो ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये ऊर्जा जो है अकार्बनिक फास्फोरस को जो है ADP से जोड़कर ATP बनाती है तथा यह प्रक्रिया जो है फास्फोराइलेशंस कहलाती है। यानी ये अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? फास्फोराइलेशंस कहलाती है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अंततः इसको प्रकाश फास्फोरीकरण भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आप समझ सकते हो जो है फास्फोराइलेशंस मीन्स फास्फोराइलेशन जो है इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से दिखाया गया है। ठीक है, कहते हैं जो ये वर्णहरित में 2 प्रकार जो है इसके पथवे बनाते हैं। पहला जो है ये चक्रीय प्रकाश फास्फोराइलेशंस, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जल अणुओं से प्रकाश तंत्र 2 के उसके पश्चात प्रकाश तंत्र 1 तथा अंत में ADP को और NADPH2 में अपचयित करते हुए होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दिशाहीन होता है। अंततः अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, प्रकाश फास्फोरिलीकरण जो होती है, कुछ परिस्थिति में जब अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण रुक जाता है तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है तथा यह जो है केवल प्रकाश तंत्र 1 और प्रकाश तंत्र में ही होता है। इस जो है प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रवाह PS1 को जो है NADP की तरह नहीं होता है। अतुल ये बात देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकृत होकर जो है P700 यानी 700 अभिक्रिया केंद्र पर आपस आ जाता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के जो है निम्न स्तर पर जो है स्थानांतरण भी हो जाता है और कहते हैं ATP जो है निर्माण होता है तथा इसे चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण भी कहलाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें प्राथमिक जो होती है रिएक्शन, जिसको हम चक्रीय प्रकाश फास्फोरीकरण कहते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि एक तरफ जो है 2 जो है प्रोटॉन निकल रही है, जिसमें P700 दिखाई गई है और दूसरी तरफ जो है ATP, PQ, FD और जो है ATP के साथ रिएक्शन कर रहा है, जिसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के रूप में जानते हैं। अब इस तरह जो है रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। उसके पश्चात जो हम देखेंगे चक्रीय अथवा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण की तुलना। देखिए दोस्तों, ये बात जानना इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक में क्या अंतर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है चक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है, दूसरा है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। तो पहला यही बात दर्शाता है कि केवल PS1 सक्रिय होता है, जबकि दूसरे साथ जो है PS1 और PS2 दोनों ही सक्रिय फॉर्म में यहाँ पर होते हैं। इधर कहता है कि इलेक्ट्रॉन पनहरित अणुओं से आते हैं तथा ये वापस पनहरित अणु पर भी चले जाते हैं, लेकिन दूसरी साथ यही बात को जो है इलेक्ट्रॉन का स्रोत जल तथा NADP इलेक्ट्रॉन अंतिम गाही है, इलेक्ट्रॉन तंत्र के बाहर चले जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर रखता है। कहते हैं अपचयित NADP या हम कह सकते हैं NADPH2 का निर्माण इसमें नहीं होता है, लेकिन इधर साइड अगर देखा जाए तो अपचयित NADP अथवा NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने में किया जाता है। कहते हैं चौथा पॉइंट यही दर्शाता है कि ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है इसमें। दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन मुक्त जो है नहीं होती है, लेकिन दूसरे साइड देखोगे कि नॉन साइक्लिंग में जो होती है ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। इसमें ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है।
पांचवा बात यही बताता है कि यह प्रक्रिया जो है मुख्यतः प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में होती है और जो इस बात ये है ये मुख्य हरे पौधों में होती है। दोस्तों यहाँ पर जो था इंग्लिश में एक मिस्टेक हो रखा था कि इसमें तीसरा पॉइंट उन्होंने मिसिंग कर रखा था, जिसका तीसरा पॉइंट में जो है अपचयित NADP और NADP का निर्माण यानी प्रोसेसिंग नहीं होती है इसमें, यानी NADP का जो है प्रोसेसिंग नहीं होती है, जबकि नॉन साइक्लिक में जो होती है NADPH की जो है संश्लेषित होती है और जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हो जाते हैं। तो ये पॉइंट जो था इंग्लिश में मिसिंग है, तो ये आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया है उस बात पे आपने ध्यान रखना। और ये 5 पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसको एग्जाम व्यू से भी आ जाता है, क्योंकि साइक्लिक या नॉन साइक्लिक प्रोसेसिंग फोटो रिएक्शंस जरूर एग्जाम में आता है और एग्जामिनर का हमेशा फेवरेट रहता है। इसे बता दें चक्रीय फास्फोलीकरण द्वारा जब अतिरिक्त ATP भी बनाई जा सके, प्रकाश आरंभिक की ऊर्जा परिवर्तन दक्षता अधिक होती है तथा इसका जो है अनुमानित मान लगभग जो है 39% होता है, यानी 39% जो होता है इसकी मान होता है, जो कि बहुत काफ़ी इसको। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोसिंथेटिक pathway means dark reaction. What do you mean to the biosynthetic pathway is a dark reaction? The first point is here, both NADPH2 and the ATP produced during the light reaction are essential requirement of synthesis of carbohydrate. And second is this series of reaction which is the catalyst, there are reduction of CO2 to carbohydrate, also called to the fixation of the CO2, take place in the stoma of the chloroplast. And this reaction are independent of the light. Light is not necessary but can be continued in the light as well if the product of the light reaction unavailable. Thus it is also called to the dark reaction. Yes, mean to the dark reaction is the light as well. The product of light reaction is are available. This is called dark reaction. The carbon fixation reaction produces sugar in the leaves of plant, from where it is exported to other tissue of the plant as a source of both organic molecules and energy for a growth and metabolism. There are two major pathways by which the CO2 fixation dark reaction take place. The first is CA3 cycle, also called the Kelvin cycle after the name of the discoverer Melvin Kelvin. Then in this cycle is initially the atom pair CO2 is accepted by the 5 carbon sugar ribose is a biphosphate RUBP, resulting in the generation of the two molecules of 3 carbons compound 3 phosphogenerics is the acid PGA. This is a 3 carbon molecules is the first stable product of pathway and then the name of C3 cycle in given. Formation of PGA is called carboxylation. This reaction is catalyzed by the enzymes called ribose biphosphate carboxylase means oxygenases are ribose. This enzyme is a probably there is a most abundant protein on earth. Friend, here so the Kelvin cycle is the most important for the exam view. So learn there is the very important reaction starting for the upper sides is a regeneration means the ATP. The trisulfide phosphate is a sucrose starch and the reductions. There is important is carboxylations, phosphogensate and ATP and ADP is the reaction is a learn that is the most important for the exam. Examiner is the ask for the question for the many exam. There is the most important for the cycling reaction Kelvin cycle. This starting for the CO2 carbon dioxide is inhale and H2O. There are carboxylations and there is the reaction is the goes wise to a clockwise on their reaction. And in the next step of PCA is reduced to a 3 carbon carbohydrate is called triose phosphate. Using the NADPH2 and the ATP from a light reaction, much of these molecules are given drive from to C3 cycle and use the synthesis of others carbohydrates such as glucose and sucrose. To complete the cycle, the initially 5 carbon acceptor molecules RUBP is the residence from the trigose phosphate using the ATP molecules. Thus, the C3 cyclic is continued to regenerated the CO2 acceptor RUBPH.
दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैव संश्लेषणात्मक पथ यानी अद्वितीय अभिक्रिया, इसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी जैव संश्लेषणात्मक पथ जो है अद्वितीय अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है अपना एक अलग स्थान रखता है। कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बने NADPH2 एवं ATP कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभिक्रिया को जो है श्रृंखलाओं जो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन जो है उत्प्रेरित करती है। ठीक है, क्या करता है? उत्प्रेरित करती है। पनहरियम के जो है स्टोमा में होती है। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण भी कहते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, अंत इसके लिए प्रकाश आवश्यक भी नहीं होता है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। अंततः इन्हें हम अद्वितीय अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक यही रिएक्शन है जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है कई मायनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं कार्बन स्थिरीकरण की अभिक्रिया के द्वारा जो है पत्तियों में शर्करा का निर्माण होती है, और जहाँ से पौधों में अन्य भागों में कार्बनिक अणुओं एवं ऊर्जा के रूप में अन्य भागों में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जो पौधे की जो वृद्धि के लिए चयन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इसका जो है फोर्थ पॉइंट यही बात कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण यानी अद्वितीय अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से समान होती है, जिसमें ये है कार्बन C3 चक्र और कार्बन 4 चक्र। तो पहले तो हम करेंगे कार्बन 3 चक्र के बारे में कि आखिर इसमें है क्या। देखिए, कहते हैं कार्बन C चक्र, इसे जो है खोजकर्ता मेल्विन केल्विन के नाम पर जो है केल्विन चक्र भी कहते हैं। यानी इसका नाम अगर एग्जाम में आए केल्विन चक्र के जो है डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपने C3 चक्र को ही याद रखना, किसी को जो है केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस चक्र में जो है आरंभ में वायुमंडलीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 5 कार्बन शर्करा जो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु जो है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी PGA बनाता है। यह 3 कार्बन युक्त अणु इस पथ का जो है प्रथम जो है अस्थायी उत्पादक माना गया है। अंत इसे जो है C3 चक्र भी कहते हैं। PGA के निर्माण की प्रक्रिया को जो है कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया एंजाइम रिबुलोज और बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी कार्बोक्स को द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह एंजाइम पृथ्वी पर जो संभवतः सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है। इस चित्र में आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाया गया है केल्विन चक्र का। केल्विन चक्र जो है दोस्तों याद रखना C3 चक्र भी कहते हैं। ये जो होता है हमेशा वायुमंडल में स्टार्ट होता है, जो कि ये एंटी क्लॉक नहीं जाता, क्लॉक वाइज घूमता है, यानी ये सीधे क्रम में चलता है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को दिख भी रहा होगा जहाँ 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद तीसरा जो है फास्फोग्लिसरेट होता है, जिसमें ATP निर्माण होती है। अपचयन के द्वारा जो होता है ATP प्लस NADPH का निर्माण होता है, और साथ में जो है ATP और P1 NADPH पॉजिटिव का निर्माण होता है। तो ये दूसरा स्टेप में जो है ट्राइलोज फास्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसमें जो है शर्करा और स्टार्च जो है बनता है। जब ये रिलीज होकर आगे बढ़ता है तो ये फिर से जो है पुनरुत्पाद के रूप में आ जाता है, यानी ADP आ जाता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीसरा पॉइंट बनता है। तो इस प्रकार जो है आपका केल्विन चक्र जो है पूरा अपना चक्र जो है कंप्लीट करता है, और ये पौधों के लिए जो है अपना इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। कहते हैं कि दूसरे चरण में जो है PGA का जो है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ट्राइलोस फास्फोरस भी कहते हैं, NADPH2 एवं ATP की सहायता से अपचयन हो जाता है। प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP जो है प्राप्त होते हैं। इसमें अधिकांश अणु C3 चक्र से निकल जाते हैं, तथा इसका अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एवं सुक्रोज के संश्लेषण में इस्तेमाल भी होता है। कहते हैं चक्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक 5 कार्बन ग्राही अणु यानी RUBP का जो है पुनरुत्पाद जो है ट्राइजोज फास्फोरस से जो है ATP अणु के द्वारा होता है। अंततः इसे हम C3 चक्र आरंभ हो जाता है। तो C3 चक्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये एग्जामिनरों का सदैव ही फेवरेट क्वेश्चन बना रहा है, चाहे वो C3 हो या C4 हो। तो दोनों डायग्राम जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा C4 में क्या है। Friend, there next is a C4 cycle. Here is a Hatch-Slack cycle. Means there is also called to the Hatch-Slack cycle, the C4 cycle.
The C4 cycle seems to be on adaptations from the plant growing under dry, hot environment. Such a plant can photosynthesis even in the condition of the very low CO2 concentration and under to the potential closure of the stomata. Such a plant can be grow at the low water contents, high temperature, and the high light intensity. Is a sugarcane and magazine are some example of here. The most important example is a sugar cane and magazine. There is such a plant can be thus grow at the low water content. There is a low water content is example sugar cane and magazine. There is some example. The photo reception respirations is oxidation of the rubs PB in the presence of CO2. Friend, photo respirations is the oxidations of RUBP in the presence of CO2 is absent in their this is a plant, so their photosynthetic rate is high. For a detail of photo respirations, refer to the lesson 12 and the plant respiration section of 12.5 and the next chapter. The lesson of the C4 plants and show presence of Dimorphic chloroplasts is called to the cranozoatoms. Cranoatomy, cranozoatomy is the most important here. And in this plant, there is vascular bundle has been studied with a large branchioma cell around them into the form of breath, and breath is there is a name of crans anatomies. Crans means breath. There is the leaves post two types of chloroplast, dimorphic and chloroplast. Chloroplast is the mesophyll cells are smaller and have a well developed grana. Grans chloroplast but do not is accumulate a starch. Chloroplast in their bundle stated is the cells are larger and the luck of grana, granules of chloroplast, but is contain numerous starch grains. Friend, here to show the transfer of a section of the magazine's leaf showing the cranch and anatomics. There is a show in this picture is the most important picture. There's upper epidermis, wolf-form cells, and the cuticles, and the spongy mesophills too, and lower epidermis. In the stomach cavity is also present. Stoma and cavity also present of xylem and phloem, and the vascular bundle is both are xylem and phloem. There is also present the xylem is a cavity bundle studied, and chloromatus is the metaxylems, and phloem is the hair. There is a transverse section of the magazine leaf showing the crans and anatomics. The crans anatomics is the most important for the exam view. In the C4 plant, this is initially acceptor of CO2 is the phosphophenols is the puric acid RPEP. A three carbon compound is combined with the CO2 is the presence of enzyme. Phenophenol is a pyritic carboxylase and PEP is carbolysis and form a C4 acid. The oxalic acid is the OAA. This fixation of CO2 occur in the cytosols of their mesophyll cell of the leaves. OAA is the first stable product of the cycle, which is the 4-carbon compound, and hence their name C4 pathway is given. And OAA then travel from the mesophyll cell to the chloroplast of bundle-shaded cells, where it is released the fixed CO2. The C3 cycle operate within these cells, and this is the CO2 intermediately combined with the RUBP in the C3 cycle, producing a sugar. First, so that this cycle is a C4 is the most important. There is a mesophyll cell, is a atmospheric CO2, and a plasma membrane cells walls, and the photophenols, pyruvatics, and the fixation, regeneration, the C4 acid and C3 acid here. And the phosphodermis is a bundle seated of cell also present here. Here to show the other diagrams in this attached there is a bundle seated cells and transport is a C4 acid, and there are transport of the C3 acid on the 4. There is a decarboxylation. The decarbonylation is the formation on this reaction. There is a C3 photosynthetic carbon cycle. Thus, the C4 pathway of a dark reaction, there is a 2-carboxylic enzyme that is a take part. The PEP is a carboxylase PEPCO is the mesophyll cell, and the RUBP is a carboxylase riboxylase in the bundle-shaded cells. The
The difference between C3 and the C4 plant are tabulated below. Friend, here the difference between to the C3 and C4 plant is the most important difference. Here the is the carbon dioxide fixation and C3 plant is occur once, but C4 plant is occur twice. And first is the mesophyll cells, then is the bundle shredded cells, and second is a carbon dioxide acceptor. The C3 plant is the only one acceptor RUBPs which is the occur in all green cells of the plant. But is the C4 plant is in a mesophyll cell PEP. Phosphanols as a puric acid C3C is a compound is a CO2 acceptor, but it is a bundle shredded cells RUBPs and a 5C compound is the CO2 acceptor. There, this other side, there is a carbon dioxide fixing of enzyme. The here C3 plant is a rub species. A B piece is a carboxylic which is a not to be expensive when the CO2 coin in the low. But C4 plant is there is a PEP is a carboxylic which is a very expensive even if the CO2 concentration is a low. RUBP is the carboxylic work absently is because the carbon dioxide concentration in a high. And the eighth list is the last is the first product of photosynthesis. The first stable product is a C3C compound is the photolactic acid. And other side C4 their first product is a 4C compound oxalic acid. And another difference is the concentration of CO2. The concentration of the CO2 here, C3 is a high CO2 concentration promote to the photosynthesis. And other side C4 is a photosynthesis efficiency is a high even if a CO2 concentration is a low. But leaf antinomist is the most important. There is a C3. Only one types of chloroplast. Cars autonomist is absent. But C4 is a two types of chloroplast. Dimorphics occurrence anatomics two types of cell. Each with the organ types of chloroplast are present. And other side is a respiration is the photodispiration. The occur excess of oxygen is on the inhibitor of the photosynthesis is a C3. But C4 is a photorespiration is absent. The photosynthetic efficiency is a further increased, and the efficiency means is of less efficiency of photosynthesis than the C4 plant. Yard you usually to much lower, but lower efficiency of photosynthesis as a compared to that of the C3 plant. Yard usually much higher. दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन 4 यानी कार्बन 4 चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है, तो इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि C3 और C4 जो है 100% आएगा और 5 नंबर आपके फ्री फंड के बन जाएंगे, तो इसको मिसिंग नहीं कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने रखता है। कहते हैं इसको जो है प्रतिपाद्य हैच एवं स्टैक चक्र भी कहते हैं, यानी इसको हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। तो नाम बदला हुआ एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए नाम को भी याद रखना, आप याद बेशकली कर लो, अगर इसका नाम याद ना करोगे किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम में यही आ जाएगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि C4 चक्र को जो है हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। ये जो है C4 चक्र ऐसे पौधों के लिए है जो शुष्क एवं गर्म वातावरण होते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, ये आपको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है क्योंकि ये शुष्क और गर्म वातावरण में उगने वाले पौधों के लिए है। कहते हैं एक अनुकूलतम प्रतीत होती है। ऐसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की अति अल्प मात्रा एवं स्टोमेटा छिद्रों के आंशिक रूप से बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी स्टोमेटा अगर बंद रहता है फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ऐसे पौधे जल की जो है अल्प मात्रा उच्च ताप एवं उच्च प्रकाश में भी तीव्रता के साथ करते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ये आप देखते भी होंगे कि गन्ने के लिए जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो मक्की की खेती आप लोग करते हैं उसके लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्वार के लिए भी नहीं पड़ती है, तो इसे C4 चक्र में ही रखा गया है। प्रकाश श्वसन जो है RUBP इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण करता है। इन पौधों में जो है अनुपस्थिति होती है, अंततः इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो है विस्तृत चरण जो है आगे हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस भी करेंगे, जो आगे वाला चैप्टर होने वाला होगा। कहते हैं C4 पौधों के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम कैंची आकार की यानी क्रंच
एंटोनॉमिस कहते हैं। ये जो है C4 पौधे की पत्तियों की विशेषताओं किस प्रकार है। देखिए पौधों की जो पत्तियों की विशेषता है C4 इनके पौधों की, वो क्या है। देखिए कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि C4 पौधे की पत्तियों की क्या विशेषता है। तो जिन बच्चों को पता होगा वही बता पाएंगे ना। इसका 4 जो है इंपॉर्टेंट्स है। पहला तो यही है कि पत्तियों में प्रत्येक संवहनी मंडल के चारों तरफ जो है मुद्रिक कोशिकाओं का एक अच्छद होती है, जिसे हम मंडल अच्छद कहते हैं, जिसके कारण इसे जो है क्रेंजीय आकारकीय भी कहते हैं। क्रेंजीय अर्थात अंचंद्र। पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक यानी जो है द्विरूपक हरित लवक होते हैं। पत्ती के जो है मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्कृत छोटी हरित लवक होते हैं, उनमें जो है सुविकसित ग्रेन भी होते हैं, परंतु इनमें स्टार्च एकत्र नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो होता है C4 चक्र में जो होता है, जिनकी पत्तियों की विशेषता होती है, इसमें स्टार्च जो होती है दोस्तों एकत्र नहीं होती है। ये याद रखना, ये PMT क्वेश्चन बनता है। बंडल जो है अक्षाद्रकीय कोशिका के भीतर हरित लवक अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं और उनमें जो है ग्रेन नहीं होते हैं, बल्कि उनमें असंख्य स्टार्च कण होते हैं। यानी इसमें ग्रेन नहीं होते हैं, ग्रेना नहीं होते, जबकि उसमें बहुत सारे असंख्य स्टार्च कण होते हैं। कहते हैं C4 पौधों में जो है CO2 का जो है प्राथमिक गाही 3 कार्बन अणुयुक्त जो है सफाई नॉल्स पायरुविक्स अम्ल अथवा PEP होता है। यह जो है फास्फोनॉल पासोर्बेट कार्बोजिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है CO2 के साथ मिलकर एक 4 कार्बन युक्त अम्ल यानी क्लैक्सो एसिटिक्स अम्ल जो है OAA बनाता है। और CO2 का यह स्थिरीकरण जो है मेसोफिल कोशिका द्रव यानी साइटोसोल में होता है। OAA जो है इस चक्र का प्रथम 4 कार्बन युक्त उत्पाद है। अंततः इसे हम C4 पथ के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम C4 साइकिल के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है, आप देखोगे तो बहुत विस्तृत चित्र है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने की कोशिश किया गया है। ये जो है बंडल अच्छद कोशिका दिखाई गई है, निम्न एपिडेमिस दिखाया गया है, मेसोफिल कोशिका, स्टोमेटा, ऊपरी एपिडेमिस, कैलिकल्स। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्तियों के लिए रखता है कि ऐसे पत्ती का जो वहाँ पर पाए जाते हैं हर्ष एरिया में, जहाँ गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनकी जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये इस डायग्राम में यहाँ पर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश किया गया है। और ये काफ़ी विस्तृत डायग्राम भी है। तो ये काफ़ी एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट रखता है कि जो हर्ष पौधे के होते हैं, जो गर्म वाले इलाकों में पौधे के पत्तियों किस प्रकार होते हैं, उसके काट सेक्शन का जो है आप चित्र बनाएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है आपको। कहते हैं OAA जो है मेसोफिल कोशिकाओं के बंडल अच्छद्र के हरित लवक की ओर जाता है, जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इन कोशिकाओं में जो है C3 चक्र भी चलता है। अंत CO2 जो है तुरंत RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा सकरा का जो है निर्माण भी कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर C4 जो है चक्र का जो है डायग्राम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है एग्जाम व्यू से, तो उसको देखना आपको जो है फर्ज बनता है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। अब देखोगे तो वायुमंडल में CO2 का जो है संग्रहित होती है, इसमें मेसोफिल कोशिका उपस्थित होती है। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों जो होते हैं इसके अंदर होते हैं फास्फोनॉल पायरुवेट यानी HCO3 और स्थिरीकरण यानी पुण्य उत्पादन में जो है इधर साइड जो होगा CH3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। तो इस तरह से जो है ये परिवहन कर जाते हैं और परिवहन करने के बाद जो होते हैं बंडल अच्छद कोशिकाओं की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो इधर जो होता है परिवहन में C4 अम्ल होती है, दूसरी तरफ जो है C3 अम्ल के रूप में, जिसमें हमारा जो है डीकार्बोक्सिलेशन की जो है निर्माण होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अंततः जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया के C4 चक्र चलता है और C3 तुरंत जो है RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा जो है शकरा का निर्माण भी कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी होता है। अब कहते हैं कि अंततः अप्रकाशीय क्रिया के C4 चक्र में 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें जो होता है PEP केस जो मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? मेसोफिल कोशिका में जो है ये पाया जाता है। अंततः इसको हम रोविस कोश जो बंडल अच्छद्र कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए ये सब बातें कितने इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर जो है कई बार एग्जामिनर का ये भी फेवरेट बनता है कि C3 और C4 में क्या अंतर है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे 11वीं क्लास के बच्चे हों, NCERT कर रहे हो, चाहे पंजाब बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, ठीक है, चाहे CBSE हो या आपका NIS बोर्ड हो, सब जगह जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मान्यता देता है। तो ये इसके आपको टाइप को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण भी बन जाता है कि C3 और C4 पौधों में क्या अंतर है। देखिए
जो CO2 का जो स्थिरीकरण होता है, यानी इसमें जो स्थिरीकरण दिखाया गया है, तो C3 में जो है एक बार ही होता है सिर्फ, और C4 पौधों में जो है 2 बार होता है। प्रथम बार जो है मेसोफिल कोशिकाओं तथा दूसरी बार जो होता है बंडल छद्र कोशिकाओं में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं CO2 जो है गाही होती है, RUB एक जो है 5 कार्बन यौगिक के साथ निर्माण होती है C3 पौधों में, और C4 पौधों में जो होता है मेसोफिल कोशिका में जो है PAP यानी जो है फास्फोनॉल पैरुविक अम्ल एक 5 कार्बन यौगिक तथा बंडल छद्र कोशिकाओं में RUBPs के रिगार्डिंग चलता है। कहते हैं C2 स्थिरीकरण एंजाइम क्या करता है, RUBPs जो है कार्बोक्सिलिक इसकी दक्षता कम होती है, जबकि यहाँ C4 में जो होता है PE जो है कार्बोक्सिलेज दक्षता अधिक होती है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होती है, देखिए यहाँ उत्पाद की बात की गई है, तो यहाँ में C3 जो होता है एक C3 अम्ल TGA का निर्माण होता है, लेकिन जो C4 अम्ल होते हैं इसमें हम जो है क्लक्सो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, उसके पश्चात है पत्ती में संरचना कैसी होती है। देखिए पत्ती में C3 में क्या होता है, केवल एक प्रकार के हरित लवक पाया जाता है किसमें, C3 में, और C4 में क्या होता है कोरेंजी आकार की अथवा 2 प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग हरित लवक होता है। यानी ये आपको पता है कि जो है और स्टोमेटा के बिना भी जो है इसमें अभिक्रिया कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है, इसलिए इसमें डबल होती है। उसके बाद प्रकाश श्वसन, देखिए प्रकाश श्वसन कैसे करती है, यानी जो है फोटो रिस्पिरेशन कैसे करती है। कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए संपर्क का कार्य करती है, वो C3 में करती है, और यहाँ C4 में क्या करती है, अधिक जो है CO2 मात्रा के द्वारा जो संवेदित रहता है, और इसलिए जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को जो है संदर्भित नहीं होने देती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात है दोस्तों दक्षता, देखिए दक्षता भी अपना जगह पर इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं C4 पौधों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दक्षता कम होती है। ठीक है, C4 के रिगार्डिंग जो है C3 में इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता जो होती है बहुत कम होती है, और उपज प्रायः भी कम होती है। देखिए अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं बनती है, उपज भी बहुत कम होती है इसमें C3 में C4 के रिगार्डिंग, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बना देता है दोस्तों। देखिए इसमें अगर हमारा जो है C4 में कहते हैं C3 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता इसमें सबसे अधिक होती है, तथा ये उत्पाद अभिषेक अधिक मात्रा में ही करती है, यानी यहाँ पर उत्पाद भी जो है अधिक मात्रा में करती है। तो C4 जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको स्टोमेटा जो है बंद रहे फिर भी अपना कार्य कर जाती है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं हर्ष इलाके में रहते हैं। आपने देखा होगा कि C4 के पौधे के एग्जाम्पल क्या थे दोस्तों, याद है आपका शुगर कैन थे, मैजिन थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधे होते हैं जो C4 पौधों के रिगार्डिंग आते हैं। बाकी जो पौधे होते हैं जैसे गेहूँ जैसे हो गया आपका धान हो गया, तो वो C3 के कैटेगरी में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, एग्जाम्पल भी कई एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे आपका लिंक नहीं मिलता है। तो बच्चों आप मेरे जो है जरिया बन जाइए, मेरा जो है सहयोगी बन जाइए, और आप क्या कीजिए इसको जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए। जो बच्चे आपको जानते हैं, जो NIS बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके जो है शेयर कर दीजिए लिंक। देखिए अगर उनको पसंद होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो लीव कर जाएंगे। कहते हैं ना ज़बरदस्ती कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ना कुछ करा सकता है। आप भी अगर इसको कंसंट्रेशन माइंड के साथ इसको देखोगे समझोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ आप जानोगे। कहते हैं कि जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तो मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप भी अगर इसको शांत मन से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखना है कभी भी इसको शोर शराबा में नहीं सुनना, क्योंकि शोर शराबे में सुनने से आपका माइंड जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा इन वर्डों को। ये जो होता है बिल्कुल शांत जगहों पे सुना जाता है। ठीक है, और साथ में जो है पेन कॉपी लेके जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको नोट भी करना होता है। देखिए दोस्तों पढ़ाई करने का एक अपना अंदाज होता है, अपना रूल रेगुलेशन होता है, और जो बच्चे इन रेगुलेशन को जो मैं बताता हूँ फॉलो करते हैं तो देखना 100% जो है एग्ज़ाम में वो 95-98 तक जो है एग्ज़ाम में नंबर ले लेंगे। क्योंकि जो बच्चे रट्टूबाज हैं उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो समझ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि 1-2 बार देखोगे तो 100% जो है ये आपके माइंड पे जो है बैठ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में कर लोगे। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों अपना खुद तो करना ही करना है,
प्लस दूसरे बच्चों का भी हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए ये करना होता है कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस या दोस्तों से लिंक शेयर करना है। ठीक है, क्या पता आपके कोई रिश्तेदार में, कोई जान पहचान में, कोई एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो, जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत हो, उन तक ये पहुंच जाए तो आपको ही शुक्रिया अदा करेंगे कि तुमने मुझे हेल्प किया। अगर तुमको बोल देना, अगर नहीं अच्छा लगता तो लीव कर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। कहते हैं जब समझ ही नहीं आएगा तो देख के क्या फ़ायदा। सिर्फ रामायण देख लिया, चला लिया और कुछ समझ ही ना आया, तो मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं उपकार की भावना भूलना नहीं, दोस्तों से शेयर करना और अच्छे से समझना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाल स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईएसयू बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाल स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।